गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम 6/12/2015 को हुआ था। एंड गाइस आईबीपीएस क्लर्क के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए, तो प्रीवियस ईयर कैसा पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे और अपकमिंग एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आइए हम देखते हैं एक बार। एंड आपको अच्छी लगे, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइस, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड जंकयार्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू। गाइस पहले मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आए थे कि प्लीज़ हिंदी में भी प्रोवाइड करें। तो सर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं क्वेश्चंस को हिंदी में रीड करके हिंदी में समझाऊंगा। सो प्लीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश किया, हिंदी में भी पूरा समझा जाएगा क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड जंकयार्ड आर अरेंज्ड इन इंग्लिश इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स जो जंकयार्ड है हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किया। मीन्स हम वर्ड क्या है, जंक यार्ड। अब हमने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स जैसे पहले ए आता है फिर बी आता है, तो उसके हिसाब से जंक यार्ड में पहले ए आया फिर डी आया, उस हिसाब से हमने इसे अरेंज कर लिया। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो हमारा आएगा ADJKNRUY। जब हमने इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया तो हमारा ये बन गया। तो उसके बाद क्या करें, देन ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। गैस हम सबको पता है कि वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं, AEIO एंड U, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। तो इसमें हमें कहा है जो जितने भी वॉवल्स हैं उनको हमने उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है उससे रिप्लेस कर दिया। मीन्स अगर मान लो ए आ रहा है इसमें, तो ए के बाद कहता है बी से रिप्लेस कर दिया। ई आ रहा है, ई के बाद कहता है एफ, तो ऐसे से सबसे रिप्लेस करते हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है। देखिए हमने देखा यस ए है, ए वॉवल है, तो ए को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, बी। उसके बाद देखो और कोई वॉवल है, यस यू है, यू वॉवल है, तो हमने यू को भी रिप्लेस कर दिया। यू के बाद क्या आता है, वी। तो मीन्स अब हमारे पास क्या बन गया, बी डी, बाकी के बाकी सेम वैसे ही रहेंगे। अब भाई अब हमसे पूछेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट। गाइस हमने लास्ट वीडियो मैंने बताया था, हमेशा याद रखना दिस इज द राइट एंड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड। हमेशा कोई भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो ये राइट हैंड होता है दिस साइड और ये लेफ्ट हैंड होता है। तो हमसे पूछा सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड ये रहा, यहाँ से सेकंड लेटर 1 2, तो सेकंड लेटर हमारे पास क्या है, वी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वी। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ये लास्ट वीडियो जो IBPS RRB की हमने थी उसमें भी ये सॉल्व करके पूरा सिस्टम दिखाते हैं। इस बार देखते हैं। जैसे हमने लास्ट याद होगा कि जब हम बताया था कि जो पॉजिटिव साइन है वो मेल को डिनोट करता है और जो नेगेटिव साइन है वो फीमेल को। मीन्स जहाँ जहाँ इसमें मेल साइन हम लगाएंगे उसका मतलब है वो एक मेल है, एंड जो माइनस साइन होगा वो फीमेल है। तो वही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। लाइक सबसे पहले गाइस हम इसे सॉल्व करने का तरीका है, हम स्टेप बाय स्टेप इसका एक चार्ट बनाते जाएं ताकि वो लास्ट में फिर पढ़ने में क्वेश्चन सॉल्व करने में से आसानी होगी। तो M इज़ द फादर ऑफ V। ओके भाई, M इज़ द फादर ऑफ, हमने कर दिया V। अब M फादर है तो इसका मतलब M मेल है, हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। नेक्स्ट है V इज़ द सिस्टर ऑफ X। V इज़ द सिस्टर ऑफ X। अब V सिस्टर है तो मीन्स कौन सा साइन आएगा, यस माइनस साइन आ गया। अब X इज़ मैरिड टू R। अब गाइस ये देखा हमें क्या रखा, X इज़ मैरिड टू R, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन R देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं R इज़ द डॉटर ऑफ P। अब देखिए R डॉटर है मीन्स P की बेटी है, इसका मतलब बेटी है तो ये क्या होगा, माइनस साइन, और ये माइनस है तो ये दोनों मैरिड थे, तो ये कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। मीन्स ये मेल है ये फीमेल है। ओके नेक्स्ट है P इज़ द वाइफ ऑफ H। और P इज़ द वाइफ, वाइफ मीन्स फीमेल अगेन, तो माइनस साइन, एंड H तो ऑब्वियसली H क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो भाई हमसे चार्ट में तो अभी सिर्फ इतना ही कहा गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ N इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ V, ओके मतलब V है, अगर V का मान ले कोई चाइल्ड है N, देन हाउ इज N रिलेटेड टू M। तो गाइस देखिए
एन की जो मदर है, क्योंकि फीमेल थी, माइनस साइन है तो फीमेल है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड है उसको तो मदर होगी, और उसके फादर मीन्स, तो इनके क्या लगे, तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एन, एम का क्या लगा। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, मीन्स ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, तो हम इसका कुछ पता नहीं लगा सकते भी क्या। तो इसका मतलब द राइट आंसर इज अवर कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन समझ आ गया हो, क्योंकि जो एन है ये क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए एन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ वी, ओनली चाइल्ड का है, मीन्स वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए हमें कुछ जेंडर उसका क्लियर ही नहीं है, तो हम इसे कैन नॉट बी डिटरमाइन पे लगाएंगे। तो भाई इससे हमारे पास रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, ये है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एच। तो गाइस एक्स रिलेटेड टू एच हम देख लेते हैं, एक्स रिलेटेड टू एच क्या है। यहाँ पे देखिए गाइस एक्स रिलेटेड टू एच, एक्स हमारे पास ये रहे एच ये रहे, मीन्स जो एक्स की जो वाइफ है उनके फादर, तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू, तो एक्स एच के क्या लगे, ऑब्वियस बात है सन इन लॉ, क्योंकि देखिए मीन्स एक तरह से हम देखे जाए तो ये एच के एक्स के ससुर है, तो एक्स के लगे वो उनके, तो हमारा राइट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर 4 डेट इज सन इन लॉ। तो उस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, इसमें कह रहा है जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम साइड। तो कैसे हम पहले बना लेते हो, तो हम बस ये कहते हैं ये कैसे हमने करने का इसका तरीका, इसका मतलब मेन मोटिव यह है कि बस हमने 8 सीट दे दी, उस सर्कल में बैठे तो हमने सर्कल में 8 जने हैं तो हमने 8 सीटें बना दी ताकि हम उन्हें अरेंज करने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद गैस कह रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप कह रहा है वो ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड पी। तो गैस ये जो पहला स्टेप होता है इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, मान लीजिए हमने क्यू को यहाँ पर रख दिया और इनके क्यू एंड पी के बीच में 3 1 2 3 और यहाँ पे बैठा लिया, यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 3, तो मतलब 1 2 3 भी यहाँ से और 3 भी यहाँ से, तो क्यू और पी के बीच में 3 3 पीपल बैठे हैं। एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। अब हमें नहीं तो एन की प्लेस पता है ना ओ की प्लेस पता है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू नॉर पी। तो गाइस देखिए ओ ना तो क्यू का इमीडिएट नेबर है, ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो हम पर 2 जगह खाली बची है। अब एक तो ये जगह खाली बची है और एक ये जगह खाली बची है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो गाइस मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि इसको तरीका होता है कि हम जितने भी अगर 1 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम उनको साथ लेके चले तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो गाइस हम ऐसे ही करते हैं इस बार भी, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो इस देख लेते हैं हमने पहले कहा था क्यू यहाँ पे बैठा है एंड इसके बीच में 3 बैठे हैं, पी यहाँ पे आ गया। अब ओ के बारे में कहा था इस नो ना क्यू का नेबर है ना पी का, ए को हमने देखो यहाँ पे रखा, इस बार ओ को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, ना ही तो देखिए क्यू का नेबर है ना ही पी का नेबर है, ठीक। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, अब हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है। एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। अब देखिए जो हमने पहली लाइन छोड़ी थी वो क्या है, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। देखिए ओ अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो उसका राइट ये राइट होगा, तो 1 2 3, तो एन से थर्ड टू द राइट, तो एन का राइट ये रहा। लेकिन अगर मान लिया हम ओ यहाँ पे है तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3, तो एन हमारा ये रहा। अभी दोनों को साथ साथ लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब देखिए पी कहाँ है, पी देखिए पी ये रहा। अगर हम पी में देखें तो गाइस देखिए पी यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए अगर इस डायग्राम में देखें पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नेबर खाली है पी का, तो जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो जे आ गया हमारा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम तो यहाँ पे दोनों प्लेस खाली है, तो जे यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो उसके बाद देखते हैं ना ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जे एंड के। अगर मान लीजिए हम जे को यहाँ पे रखते हैं सपोज, तो 3 पीपल बैठे हैं जे और के बीच में, तो 1 2 3 के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 के यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम जे को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3
फिर के यहाँ पे तो आ नहीं सकता, और 1 2 3 के यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जे की जो प्लेस होगी वो यहीं पे रखनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से 1 2 3 के यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 के यहाँ पे आ गया। और इसमें देखते हैं 1 2 3, तो के यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 के यहाँ पे आ गया। मतलब कहीं से भी काउंट करो, ऊपर से, इस साइड से और इस साइड से, के वहीं पे आएगा। अब देखिए ओनली 1% सिट्स बिटवीन के एंड एम। अब देखिए के ये रहा, और के और एम के बीच में 1% बैठे, तो ठीक है, के ये रहा, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे एक प्लेस खाली है, तो एम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे एक प्लेस खाली है, तो एम यहाँ पे आ गया। अब देखिए लास्ट लाइन क्या कह रहा है, एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अब गैस यहाँ पे देखिए एम क्यू के साइड में, हम इसे चाहिए तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हमारा सेट है, लेकिन हमसे कहा एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा हो गया गलत। और यहाँ पे देखिए एम क्यू का इमीडिएट नेबर है भी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा राइट डायग्राम हो गया, और ये हमारा रॉन्ग डायग्राम हो गया। ये रॉन्ग है, ये राइट हो गया। अब देखिए हमारे पास सब हमने भर दिया, बस हमारे पास एक जगह खाली है, वो कौन बचा है, एल बचा, तो हमने एल को भी यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, वैसे इन दो को एक तरीका होता है कि हमारा गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम एक बनाएंगे, फिर अगर मान लीजिए वो गलत हो गया, फिर उसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, वहाँ पे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है एग्जाम सेंटर पे। तो इस ये तरीके से सॉल्व। तो अब सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा क्यू, और इसके नेबर कौन कौन से है, के है और एन है, तो ये कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, हाउ मैनी पीपल आर सीटेड बिटवीन ओ एंड जे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे। तो गाइस जे ये रहा, जे का लेफ्ट हो गया ये, तो ओ और जे के बीच में कितने हैं, कितने पीपल बैठे हुए हैं, तो लेफ्ट से काउंट में 1 और 2, तो कितने बैठे हुए हैं हमारे पास 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। तो वैसे इस हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the given arrangement, so form a group which is the one that does not belong to that group। तो गाइस हमारा जो ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं वो एल के एन पी ओ एम, एन पी ओ एम के ओ, एन जे एल एंड के एन क्यू। तो गाइस हम देख लेते हैं एक बार क्या। तो गाइस देखिए हमारे पास ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, एल के एन पी ओ एम के ओ, एन जे एल एंड के एन क्यू। तो गाइस इनमें से 4 जो हैं वो किसी तरह से सेम है और एक अलग है। तो देखते हैं क्या, एल के एन देखते हैं। पहले एल ये रहा, उसके लेफ्ट में 1 2 छोड़ के ये रहा, और फिर वापस एक उसके साइड वाला एन। पी ओ एम मीन्स तीनों है, पहले 2 साइड के और एक बीच का, पी ओ एम। फिर एम के ओ में भी ऐसे 2 साइड के देन बीच का, एन जे एल देखिए 2 साइड के और एक बीच का, वो भी राइट साइड में। उसके बाद है के एन क्यू। तो इसका मतलब जो हमारा पहला था देखिए पे एल के एन, इसमें 2 गैप आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा जो अलग है वो कौन सा है, एल के एन, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 1। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 12 पीपल फेसिंग नॉर्थ। तो हमें 12 पीपल है, तो एक बार हम बना लेते हैं, 1 2 12 हमने पीपल बना लिए, 12 पोजीशन दे दी हमने, फेसिंग नॉर्थ मीन्स सबका मुंह नॉर्थ की साइड है। ओके जी, ये भी डन। P सिट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। अब गाइस मैंने बार बार बता चुका हूँ, ये राइट हैंड होता है हमेशा, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड। P सिट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 एंड 5, P की पोजीशन मीन्स ये P बैठा है। उसके बाद ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन J एंड P। अब गाइस देखिए फिर अगेन वही आ गई, हमें ना ही लेफ्ट बोला है ना ही राइट बोला गया, J और P के बीच में 3 जने बैठे हैं, तो J यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगेन हमें फिर वही करना पड़ेगा, 2 को एक साथ बनाना पड़ेगा, तो हम एक और P पोजीशन नीचे बना लेते हैं। एक बार ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन J एंड P, तो J को एक बार हम यहाँ पे रख लेते हैं और एक बार यहाँ पे रख लेते हैं, तो हम इसे दोनों को एक साथ सॉल्व करें। एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ J, तो J ये रहा,
एस का सेकंड टू द राइट, तो राइट एंड ये होता है, तो 1 2 सेकंड ये बैठा, तो ये रहा हमारा एस। और यहाँ पे भी ऐसे कहते हैं 1 2, तो ये रहा हमारा एस। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो कैसे देखते हैं, ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो ये रहा 1 2 3, तो ओ आ गया हमारा ये। और यहाँ से काउंट है 1 2 और पोजीशन खत्म, तो इसका मतलब ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो हम बना रहे थे ये गलत है और ऊपर वाला ठीक है। तो ओ सिट थर्ड टू द, ओ को बैठा देंगे। तो अब पूछा हमसे हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ओ एंड पी, जैसे हमारा ओ ये रहा, पी ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं? यस, नन, कोई भी नहीं बैठा। तो अवर ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक इफ ऑल द नंबर्स इन 4 2, हमारे पास एक नंबर दे रखा है 4 2 7 3 1 6 5 एंड 8। ओके, हमने नंबर लिखा, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइक इस असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है घटते से बढ़ते क्रम की तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो बढ़ते से घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मीन्स असेंडिंग मीन्स बढ़ते से छोटे से बड़े की तरफ मीन्स। तो हमने इन्हें अरेंज करना है, तो हम अरेंज कर लेते हैं इन्हें 1 2 3, हमने इन्हें अरेंज कर लिया। अब गाइस हमसे पूछे द पोजीशंस ऑफ हाउ मैनी नंबर्स विल रिमेन्स अनचेंज। गाइस देखिए यहाँ पे 4 था 1 हो गया, लेकिन देखिए ये एक 2 2 था, ये सेम है। और कौन सा सेम है? 6 6 सेम है, और 8 8 सेम है। हमसे यही पूछा था कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो गाइस देखिए 1 2 एंड 3, तो हमारे कितने पोजीशन इनकी सेम है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर, दैट इज 3। और गाइस तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें पास 5 नंबर्स दे रखे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो एक बार पहले समझने वाली बात है तो वो ये समझ लेते हैं कि जब मैं डिजिट बोला तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल नंबर। डिजिट मीन्स एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, ये डिजिट है। और जब जहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर लिखा है तो नंबर मीन्स ये पूरा नंबर। ये सिंपल है, इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। बस अगर ये समझ आ गया, डिजिट बोलिए तो एक सिंगल डिजिट एंड नंबर बोला है तो पूरा नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो इस एक बार हम देख लेते हैं लोएस्ट नंबर इसमें से क्या है। देखिए 256 लोएस्ट है, तो सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट, सेकंड डिजिट बोलिए। अब सेकंड डिजिट कौन सी है? 5। ओके 5 लिख दिया हमने। एंड थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर आर मल्टीप्लाइड। और हाईएस्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या, हाईएस्ट नंबर 764, और इसकी थर्ड डिजिट तो 1 2 थर्ड डिजिट कौन सी होगी? 4 आर मल्टीप्लाइड। तो हमने 5 इंटू 4 करा तो आ गया 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर। अब कैसे देखिए हम करते हैं, हम बस 5 नंबर दे रखे हैं। इफ़ 1 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर, अब इसमें से ऑड नंबर कौन सा है? तो पहला नंबर है, तो 1 ऐड करना हमने फर्स्ट डिजिट में। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो हम इस पर ऐड कर लेंगे तो क्या 5 1 5। देखिए दूसरी ऑड है, नहीं दूसरी नहीं तीसरी ऑड है, इसमें भी हम फर्स्ट डिजिट में ऐड कर लेंगे तो हमें क्या 4 2 7। और कोई और डिजिट है? और कोई और डिजिट नहीं है, बाकी इवन है। ठीक है, और क्या लिखा है? एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर। और इवन नंबर उसके सेकंड डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट, तो सेकंड तो यहाँ पे हो गया 7 4 4 5 2 2 एंड 2 3 6 कर दिया। अब हमारे पास 5 डिजिट ही होगी। इन हाउ मैनी नंबर्स विल अ डिजिट अपीयर ट्वाइस। मीन्स ऐसे कितने नंबर है जिसमें एक ही डिजिट 2 बार आ रही है। तो गाइस देखिए ये है 744, इसमें 4 4 2 बार आ रहा है। 522 इसमें भी 2 बार आ रहा है। एक ये 515 इसमें भी 5 और 5 2 बार आ रहा है। ये तो 1 2 और 3 डिजिट होगी। तो वो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो देखते हैं जरा क्या है। द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड। What will be the resultant if third digit of highest number thus formed is divided by second digit of the lowest number is formed? तो ऐसे हम इसे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमने ये नंबर लिख लिए, ये हमारे पास 5 नंबर थे, ये गिवन थे 5 नंबर। अब इसमें से क्या है, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। मीन्स हमने क्या करा है, इनकी जो पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड की आर इंटरचेंज। तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज के बाद हमारे 1 4 5 6 7 4 2 3 7 4 5 2 5 2 6।
वट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर, देखा हाइएस्ट नंबर यहाँ पे क्या बना 647 और उसकी थर्ड डिजिट क्या 4 इज डिवाइड करना है बाय द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, और लोएस्ट नंबर देखिए हमारे पास क्या है 145 और इसकी सेकंड डिजिट क्या है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। इसमें सिर्फ हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे जैसे उसमें क्या जा रहा है वैसे वैसे लिखना आना है, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, अब गाइस देखिए हम पर नंबर तो वही 5 थे 415 764 327 542 और 256, यहाँ पर 5 नंबर गिवन है और इसमें क्या इफ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बढ़ते क्रम के, मीन्स पहले 1 2 3 देन ऐसे बढ़ते हुए। डिसेंडिंग ऑर्डर जहाँ कहेंगे वहाँ बड़े से छोटा मीन्स 3 2 1, तो हमें असेंडिंग में करना है मीन्स छोटे से बड़े में करना है, तो हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। पहले तो 4 1 5 से अरेंज करेंगे, तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 3 7 2 4 5 एंड 2 5 6, ये ऐसे देगा। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर दिस फॉर्म विल बी ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर देखिए हम पास कौन कौन से होंगे, तो ऑड नंबर होते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये नहीं होगा 2, एक ये नहीं होगा 3 और एक ये नहीं होगा 4, बिकॉज इनके लास्ट में 7 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक हार्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और इसे समझना एक एक लाइन एक एक वर्ड इसका बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे लाइन बाय लाइन फर्स्ट से शुरू करेंगे। लाइक इन दिस क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स सिंबल्स फॉलोड बाय 5 कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर कोड्स इज गिवन, मीन्स एक नंबर या सिंबल दे रखा है, उनका अलग अलग कोड दे रखा है और इस कोड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम देख लेते हैं। और गाइस इसमें सिर्फ कोड ही नहीं, इसके हिसाब से हमें कुछ कंडीशंस भी दे रखे हैं, हमें उस कोड के हिसाब से वो कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। तो गाइस कोड जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर सिंबल, जैसे कोड का मतलब है जैसे 6 अगर कहीं पर आ रखा है तो उसका कोड है एफ, स्टार आ रखा है उसका कोड है एम, @ आ रखा है उसका कोड है डी एंड सो ऑन, इस तरीके से ऊपर वर्ड दे रखा है, उनका कोड नीचे दे रखा है। और गाइस इससे हम कंडीशंस देखें, तो हमारी जो पहली कंडीशंस है वो एक बार कंडीशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या करके। लाइक इफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स आर सिंबल्स देन द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो गाइस हमारे पास 6 वर्ड के ऑप्शन गिवन है, तो इसमें क्या है इफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स आर सिंबल, तो गाइस हम इसे समझने के लिए कोई भी सिंबल बनाते हैं, हमने मान लीजिए @ बना दिया और हैशटैग बना दिया, इसका मतलब अगर हमारा फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है वो सिंबल है तो हमें फर्स्ट कंडीशन लगानी है। सेकंड है इफ एन ऑड नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल देन दैट ऑड नंबर इज कोड, तो अगेन 6 अगर हमें कह रहे हैं कि एक ऑड नंबर है, सपोज 5 कोई भी ऑड नंबर है, उससे पहले और बाद में भी अगर सिंबल आ रहा है तो हम सेकंड कंडीशंस लगाएंगे, चलो ठीक है। थर्ड है इफ द लास्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर, लास्ट एलिमेंट इवन नंबर है तो 6 मान लेते हैं, कुछ 6 मान लिया हमने इवन नंबर है, तो थर्ड कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन है वो बाद में हम देखेंगे। एंड फोर्थ कंडीशन है इफ द सेकंड एलिमेंट इज सिंबल देन द कोड ऑफ दैट सिंबल इज टू बी इंटरचेंज। ओके, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट सिंबल है, कुछ भी मान लिया हमने @ मान लीजिए कि ये सिंबल है, तो पर 4 कंडीशंस तो हमें समझ आएगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या कह रहा है। तो इस पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आप पहले क्वेश्चंस में कह रहा है @ एंड देन दिस देन 2 देन स्टार देन 4 एंड देन 3। तो गाइस अब पहले हम इसका कोड देख लेते हैं क्या है। अब गाइस इसमें देखिए मैंने कहा था कंडीशंस देखते हैं, चलिए पहले क्या है। तो गाइस देखिए पहला है, पहला और तीसरा सिंबल होना चाहिए, है इसमें नहीं, पहला तो सिंबल है लेकिन तीसरा वर्ड है नहीं है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए बीच में, ये 5 है, और आसपास हमारे पास सिंबल होने चाहिए, देखिए इवन नंबर सिंबल नहीं है। तीसरी कंडीशन है लास्ट नंबर सॉरी ऑड नंबर और आसपास सिंबल। तीसरी कंडीशन है इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट नहीं है। चौथी कंडीशन है जो सेकंड एलिमेंट है वो एक सिंबल होना चाहिए। यस, ये देखिए सेकंड एलिमेंट है जो हमारा एक सिंबल है, तो हम पहले इसे कोड कर लेते हैं। देखो @ देखो ये @ का कोड क्या है डी, तो हो गया हमारे पास डी। देन इसका कोड क्या है पी, देन 2 का कोड क्या है एल, देन स्टार का कोड क्या है एम, देन 4 का कोड क्या है यू एंड देन 3 का कोड क्या है एस।
ये आ गया। अब देखिए हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ द सेकंड एलिमेंट इज सिंबल है, ओके हमारे पास सेकंड एलिमेंट सिंबल गिवन है, देन द कोड ऑफ दैट सिंबल इज टू बी इंटरचेंज विद द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स जो इसका कोड जो दे रखा है वो फर्स्ट एलिमेंट से इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, PDLMUS। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज PDLMUS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये दे रखा है, 6 4 #%9 एंड एंड का साइन है। तो वैसे अब इसमें देख लेते हैं हमारी जो पहली कंडीशन थी। देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहला और तीसरा सिंबल होना चाहिए, नहीं यहाँ ये भी तीसरा तो है लेकिन पहला नहीं है। दूसरा एक ऑड नंबर उसके आसपास सिंबल होना चाहिए। तो देखते हैं, यस देखिए ये रहा ऑड नंबर आसपास सिंबल है। ये गाइस देखिए और कोई कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं करेगा, पर हम फिर भी चेक कर लेते हैं, लास्ट नंबर ऑड इवन नंबर होना चाहिए, है नहीं है, और दूसरा एलिमेंट एक सिंबल होना चाहिए, है नहीं है। तो उसका मतलब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स एक ऑर्डर होना चाहिए, उसका आसपास सिंबल होना चाहिए। तो इस अगर हम इसका कोड देखें तो हम पास देखिए कोड एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए 6 का कोड क्या हमारे पास, F, 4 का कोड क्या हमारे पास, U, हैशटैग का हमारे पास कोड क्या Y, परसेंटेज का कोड क्या हमारे पास Z, 9 का कोड क्या है Q, और N का कोड क्या है हमारे पास J। तो ये सब हमारे पास कोड ये गिवन है, तो हमने कोड लिख लिया। अब हमारे पास देखिए जो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई थी, तो उसमें क्या क्या रहा है, लाइक देन दैट ऑड नंबर इज टू बी कोडेड एज X। तो कोड देखिए हमारे पास ऑड नंबर कौन सा था जिसका सिंबल आ रहा था आसपास, 9 था। तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो कोड होगा वो X होगा। तो FUYZ, Q था तो Q का X हो जाएगा, और Z तो FUYZXJ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। गाइस इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे देखिए क्वेश्चन है कि *2 #8 और 7। अब गाइस देखिए मैं जो पहली कंडीशन थी वो थी पहला और तीसरा एलिमेंट एक सिंबल होना चाहिए। तो गाइस यस हमारे पास पहला और तीसरा एक सिंबल देखा है। अब इसके हम गाइस कोड लिख लेते हैं एक बार, क्या है, तो परसेंटेज का M, 2 का है L, हैशटैग का है Y, @ का है D, 8 का है U और 7 का है A। तो बस हमारे पास ये कोड गिवन है, हमने एक कोड लिख लिया है कि इनके कोड ये गिवन है। अब गाइस देखिए हमारे पे कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट्स आर सिंबल्स। और इसमें क्या कह रहा है, देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। ओके ठीक है, तो भाई अगर फर्स्ट और थर्ड अगर सिंबल है तो उनके कोड को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो पहला और तीसरा इनको हम इंटरचेंज करेंगे, YLMDUA। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। गैस इसमें बस हमें जो कंक्लूजन्स के हिसाब से चलना पड़ता है, इसमें पहले हमें सिंबल क्वेश्चन देखने पड़ते हैं और देन कंक्लूजन देखना पड़ता है कि कंक्लूजन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। गाइस जो हमने ये करा था कि डैश बना के हमने पहली कंडीशन को ऐसे फॉर्मेट में लिख लिया, ताकि जब हम क्वेश्चंस देखें तो हमें ये समझने में आसानी हो कि कौन सा क्वेश्चन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वरना हमें सारी कंडीशन पढ़नी पड़ेगी और इससे सिंबल में समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं बस में क्या कह रहा है। तो JKLMPQR सिटी इन स्टेट एंड फेसिंग नॉर्थ। तो देख लेते हैं 7 जने, तो हम क्या करते हैं, हमने 7 प्लेस बना दिए ताकि बैठ सकें, बैठा दिए। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K एंड Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। तो बस ये देखिए ये 2 लाइन हमें एक साथ लेके चलनी है ताकि हमें आसानी हो। और देखिए P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, एक पोजिशन योगी K और P यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि दे P सिट्स थर्ड टू द 1 2 3 बैठा है, एंड Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K। Q का राइट ये हो गया, तो 1 और 2। इस हमेशा दिस इज अवर, ये हमारी राइट साइड होती है और ये हमारी लेफ्ट साइड होती है। उसका देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब हमें अब गाइस एक सिचुएशन तो होगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको करने की अगर 1-2 पॉसिबिलिटी बनी है तो हम दोनों साथ साथ ले सकते हैं। गाइस इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनी है कि अगर मान लीजिए K यहाँ पे बैठता है तो थर्ड बैठा है P यहाँ पे हो जाएगा, और Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ K, तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। अब इन कहा करते हैं दोनों पॉसिबिलिटी, 2 ही बन रही है पॉसिबिलिटी, तो दोनों को साथ लेके चलते हैं। उसके नेक्स्ट कह रहा है L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R।
तो गाइस देखिए हमारा एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और उसके बाद देखिए आर डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, मतलब आर यहाँ पे भी नहीं बैठा है, ना ही कॉर्नर पे नहीं बैठा है। तो अगर मान लीजिए आर यहाँ पे बैठा है तो क्या एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो एल कहाँ बैठा है, एल यहाँ पे होगा क्योंकि एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, सॉरी ये आर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एल आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि एल सिट थर्ड टू द, इसका राइट साइड ये है आर का, तो 1 2 3 थर्ड में बैठा है एल। उसके बाद क्या है, आर डज नॉट, अब इसके नीचे वाली सिचुएशन में देखते हैं, यहाँ पे तो एल आर आ नहीं सकता, तो आर कहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 ये आ गया हमारा एल, बिकॉज एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ये हमारी सिचुएशन होगी। उसके बाद कह रहा है ओनली 1% सिट्स बिटवीन आर एंड जे। अब गाइस देखिए यहाँ पे आर एंड जे के बीच में सिर्फ 1%, आर यहाँ पे तो जे आ नहीं सकता, यहाँ पे एक जना और रहेगा, यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये हमारी सिचुएशन हो गई गलत। और नीचे वाले में देखते हैं ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड जे, आर यहाँ पे तो जे यहाँ पे आ नहीं सकता, लेकिन इस साइड आ सकता है जे, तो ये हो गया हमारा जे। तो अब हमारा बच्चा कौन, एक प्लेस बची और एक जना बचा, वो आ गया एम। तो गाइस देखिए हमारी मतलब ये वाली सिचुएशन जो थी ये वाली गलत थी, और जो राइट है वो ये वाली है। तो ये फ़ायदा होता है, अगर मैं पहले ये बनाता और ये गलत होता उसके बाद ये बनाता तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। तो इसलिए अब हमारी जो राइट सीक्वेंस बना है वही बना है जे पी आर एम के एल क्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू पी। गाइस देखिए जे ये रहा, पी ये रहा, तो जे की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या इमीडिएट लेफ्ट, बिकॉज उसके लेफ्ट में बैठा है, तो राइट आंसर इज अवर इमीडिएट लेफ्ट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखिए आर एंड क्यू के बीच में कितने जने बैठे, आर ये रहा, क्यू ये रहा, तो 1 2 3 3, तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 3। नेक्स्ट है हु अमंगस द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा एल और इसके इमीडिएट राइट क्यू, तो हु सिट्स ऑप्शन नंबर 2 क्यू। नेक्स्ट है हु अमंगस द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। जैसे इन द मिडल ऑफ द लाइन में से 3 जने इस साइड है, 3 जने इस साइड है, और मिडल में कौन है, एम, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सिटिंग एट द 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। तो इसकी 2 एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठे हुए, एक पे फर्स्ट एंड पे लेफ्ट एंड पे तो जे बैठा है, एंड राइट एंड पे क्यू बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इज जे एंड क्यू। जे और क्यू हमारा राइट आंसर है। तो वही देखिए इसे सॉल्व करने में जब हम इसे सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं तब इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 2 4 5 मिनट लग जाए, बट इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, और हम अगर 3 4 5 मिनट भी इस क्वेश्चन में दे रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसे थोड़ा सॉल्व करने अगर एक साथ करेंगे तो उससे और टाइम बच पाता है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक वर्ड दे रखा है और उसका कोड दे रखा है। तो गाइस इसमें 2 तरह की सिचुएशन होती है। पहले तो जैसे वर्ड देखा है डेल्ट DEALT और उसका कोड दे रखा है। तो एक सिचुएशन होती है कि एक एक वर्ड का एक कोड है, जैसे पहला D का कोड F हो गया, E का D हो गया, एंड सो ऑन, ऐसी सेम। बट ये वाली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं, तो ये वाली सिचुएशन देख लेते हैं कैसे। तो डेल्ट है, D के बाद ये हो गया, देखिए 5 नंबर्स यहाँ पे गिवन है, 5 यहीं पे गिवन है, मीन्स एक पर्टिकुलर का एक पर्टिकुलर कोड है। तो डी का कोड एफ है, तो DEF मीन्स एक का गैप आया तो +1 करा हमने, EF आ गया। उसका ई एक माइनस करा, E से पहले D आता है तो E आ गया। फिर इसमें एक प्लस किया ABC और फिर एक माइनस किया, मीन्स एक प्लस किया फिर एक माइनस किया फिर एक प्लस किया फिर एक माइनस किया फिर एक उससे प्रीवियस लिखा। तो ये हमारी राइट सिचुएशन है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी होप्स दे रखा, उसका कोड ये देगा, यहाँ पे भी HIJ तो J आ गया, O से पहले आता है N आ गया, P से पहले आता है R तो ये आ गया। ऐसे ही हमें चौक का कोड निकालना, तो वैसे हमने क्या था पहले 1 + CDE E आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हो, H से पहले क्या आता है G आ गया, उसके बाद A, इसमें भी हम एक प्लस कर देंगे तो ABC, तो L आता है, L से पहले क्या आता है K, और K है KL और M। तो गाइस इसमें देखिए यही बस हमें यही फॉलो करना। ये क्वेश्चन में गाइस इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ हम ओरली सॉल्व करने की क्वेश्चन करें ताकि हम टाइम बचा सकें। तो हमारा राइट आंसर EGCKM, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहे थे 5 people A B C D and E have different numbers of flowers in their hands,
ओके 5 जन है, उनके पास अलग अलग नंबर्स ऑफ फ्लावर्स है। बी हैज़ मोर फ्लावर देन ओनली 1 पर्सन। तो कैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, बी हैज़ मोर फ्लावर, सिर्फ एक जने से ज़्यादा है उसके पास। ए हैज़ मोर फ्लावर देन सी, तो ए के पास सी से तो ज़्यादा फ्लावर्स है, बट लेस देन डी, लेकिन डी से कम है। द वन हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब गाइस देखिए हमारे पास 5 जने थे, ए बी सी डी ई, हमारे पास 3 की पोजीशन तो हमें मिल गई, और बी का था कि उसके पास सिर्फ एक जने से ज़्यादा है, और ये 3 तो सेट है, और सी के पास सबसे लीस्ट नहीं है। तो कैसे, एक ये हो गया, 2 3, तो अब यहीं पे हमारा आ जाएगा बी, क्योंकि हमारे पास 2 पोजीशन में सेट करनी है, 4 अपन, और बचा कौन रह गया, ई, तो ये आ गया ई। इसमें से हम बस ये, हमारे पास अभी कुछ और इनके बीच में क्या रिलेशन है ये गिवन नहीं है, हमें बस इतना पता है कि इनके ए से सी से ज़्यादा है, डी से कम है, और बी के ई से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है द वन हु हैज़, अब देखिए द वन हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स है 17 फ्लावर्स। तो सबसे ज़्यादा फ्लावर किसके पास है, डी के पास, तो इसके पास हमारे पास कह रहा है 17 फ्लावर है। एंड द वन हु हैज़ द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स हैज़ 11, और थर्ड लीस्ट कौन सा, ये, तो इसके पास हो गए 11 फ्लावर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो तो हमने अरेंज कर लिया, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ सी हैज़ 4 मोर फ्लावर्स देन बी, अगर सी के पास बी से 4 फ्लावर ज़्यादा है, देन हाउ मैनी फ्लावर डस बी हैव। तो इसके पास 4 थे, इसके पास 11 हैं, और इससे 4 ज़्यादा है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, द राइट आंसर इज 7। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं। वो कह रहा है हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स किसके पास है, सबसे ज़्यादा डी के पास है, उसके पास किसके पास है, ए के पास। कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्ड्स दे रखे हैं हमें, और इनका कोड वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेरी गुड डांसर्स इज कोडेड एज 3 to 5, सिमिलरली गुड बाइक स्टंट्स इज कोडेड एज 3। अब गाइस देखिए हमारे पास 3 दे रखे, 3 लेटर्स दिखे, 3 कोड दे रखे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे वेरी का 3 होगा, ये अलग इधर उधर होते हैं, लेकिन है इन तीनों का ही कोड। अब एंड डांसर्स डूइंग स्टंट इज 792, व्हाट विल द कोड फॉर डूइंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो गाइस डूइंग का कोड क्या होगा, गाइस इसमें निकालने का जो तरीका होता है वो होता है, हमें इसमें कॉमन निकालना होता है। जैसे अ वेरी गुड डांसर्स और गुड बाइक स्टंट्स, इनमें देखिए क्या कॉमन है, गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड कॉमन है, तो लेटर भी एक एक कॉमन होगा, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब हमारे गुड का कोड क्या हो गया, 3। ऐसे करके हमें कोड निकालना होता है। अब हम देखेंगे, हमें मतलब इससे कॉमन निकालने होते हैं। अब हमें कोड चाहिए डूइंग का, तो बस डूइंग कहाँ पे, हम डूइंग देखेंगे, डूइंग डांसर्स डूइंग स्टंट्स, लेकिन डूइंग और कहीं कॉमन नहीं है, मतलब और कोई अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो हम वहाँ से कॉमन निकाल के डूइंग का कोड निकाल लेते, लेकिन डूइंग अवेलेबल नहीं है, तो हमें डांसर्स और स्टंट्स का कोड निकालना होगा। 2 कोड निकल जाएंगे, जो एक बचा रहेगा वो डूइंग का कोड हो जाएगा। तो सिंपल हम देख लेते हैं। तो डांसर्स का देखते हैं पहले, डांसर्स कहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा, वेरी गुड डांसर्स एंड डांसर्स डूइंग, डांसर और डांसर कॉमन है, 3 to 5, और यहाँ पे 792, देखिए क्या कॉमन है, 2, तो इसका मतलब डांसर का कोड क्या हो गया, डांसर्स का कोड हो गया हमारा 2। अब हमें देखना है स्टंट्स, स्टंट्स देखिए गुड बाइक स्टंट्स एंड डांसर्स डूइंग स्टंट्स, तो यहाँ पे देखिए 7 3 4 और 7 है, तो इसका मतलब 7 7 कॉमन है, तो स्टंट्स का कोड क्या हो गया हमारा 7। तो देखिए डांसर्स डूइंग स्टंट्स, अब डांसर्स का हो गया 2, स्टंट्स का हो गया 7, बचा क्या हमारे पास 9, तो डूइंग का कोड क्या हो गया हमारे पास 9। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, 9। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फास्टर, ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। गाइस ये क्वेश्चन IBPS के हर एग्जाम, मोस्टली एग्जाम में आता है, और एक या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसे हमें ओरली सॉल्व करना है, इसमें हम टाइम वेस्ट करना, आई डोंट थिंक इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम इसे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कहना है। इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जैसे फास्टर देखें तो इन जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है, इनके बीच में कितने ऐसे वर्ड है जिनका जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी इतने, जैसे एफ, हम यहाँ पे एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करें, FGHIJK, नहीं के यहाँ कुछ है, इससे हमने पढ़ा क्या, देखो एफ के पास G आता है, फिर H आता है, I आता है, J आता है, क्या आता है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ए के बाद B C D
डी आना चाहिए था, यहाँ पे ई यहाँ पे आना चाहिए तो नहीं है। पी क्यू आर एस टी, अब देखिए एस के बाद टी आ रहा है तो भाई एक तो हो गया, हमने लिया एक। एस के बाद टी आ गया, ठीक है, एस टी यू वी नहीं, टी यू वी ई एफ, पी क्यू आर एस टी, अब देखिए आर एस टी एक ही हो गया, दो हो गए। उसे ई एफ जी एच आई टी यू वी एस टी ए बी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक और एक दो, हमारे पास कितने वर्ड है, दो। बस ये क्वेश्चन ओरली करना है, इसमें कुछ लिखने का नहीं होता, हम बस इसे ओरली करना है। हम जल्दी जल्दी अगेन मैं बताते हैं, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसे सॉल्व अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू कर देंगे यहाँ से। पहले इस यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक, आर तक, जे एफ जी एच आई जे ए बी सी पी के एस टी यू वी, फिर आर से भी पढ़ना उल्टा शुरू करेंगे, जैसे आर एस टी हमें एक मिल गया ये रहा है, फिर ई से ई एफ जी एच आई नहीं टी यू वी एस टी, तो इस तरीके से फिर उल्टा भी पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम आएगी और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरीके से समझिए। एंड थैंक यू, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।